नमस्कार। आज हम हैं मिस्टर भरत मलिक के साथ। मिस्टर भरत मलिक भरत इंजीनियर्स के प्रोपराइटर है और भरत इंजीनियर्स मेरठ बेस्ड एक शुगर मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो शुगर मिल्स पे बहुत सारी मशीनरीज होती हैं, उन मशीनरीज की मैन्युफैक्चरिंग करके शुगर मिल्स में सप्लाई करते हैं। हमें सर एक बात का पता चला कि आपने सिंगल पीस में शाफ्ट सप्लाई किया है बहुत सारी शुगर मिल्स में, नंबर 1। तो हमको ऐसा लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने कुछ गलत खबर फैला दी हो मार्केट में। क्या सिंगल पीस में शाफ्ट बनाया जा सकता है? क्या सच में आपने सप्लाई किया है सर, या फिर ये कुछ एक फेक न्यूज है? नहीं सर, पहले टू पीस में बनती थी, उसमें हम प्लान्स लगाते थे मेल फीमेल। लेकिन एक दिन बैठे बैठे मन में आया और फर्स्ट टाइम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तो मेरी सिक्योरिटी है सर। मेरे से पहले किसी ने वन पीस में बनाई नहीं सॉफ्ट, सबसे पहले मैंने ही सॉफ्ट बनाई वन पीस में। बैठे बैठे मन में एक दिन फैक्ट्री में बैठे हुए थे, काम चल रहा था, तो मन में आया कि भाई हम टू पीस में बनाते हैं तो इसे वन पीस में भी बना सकते हैं। तो हमने वन पीस में पहला एक्सपेरिमेंट किया और सबसे पहले हमने वेस्ट बंगाल में अहमदपुर शुगर मिल में सॉफ्ट सप्लाई की, वन पीस में बना गए। और वन पीस में फर्स्ट टाइम ये क्रेज हमें ही मिलता है कि फर्स्ट टाइम भारत इंजीनियर्स ने ही जो है फर्स्ट टाइम जो है वन पीस में सॉफ्ट बनाई। फिर उसके बाद काफी डिमांड आई और लोगों ने स्पेशली बोला कि भाई आप वन पीस में ही दो, हमें तो वन पीस में दो। तो वन पीस के फायदे नहीं है कई, उसमें एक तो यह है कि उसमें प्ले होने की डर नहीं होता है। जहाँ प्लान में नट बोल्ट होते हैं वहाँ कई बार हल्की प्ले हो जाती है, उससे सॉफ्ट ट्विस्ट हो जाती है, टूटने का डर होता है। जब झटका लगेगा तो आपका ड्राइव भी टूट सकता है, ऊपर क्रैक हो सकता है। तो वन पीस में जो बनाई उसमें ये दिक्कत ही नहीं आई किसी तरह की, और हमने काफी सप्लाई की और काफी नाम हो गया हमारा कि सेंटर सॉफ्ट के बारे में तो काफी नाम हुआ हमारा कि वन पीस में सेंटर सॉफ्ट जो है भारत वाले देते हैं अभी। तो उसके बाद तो फिर और लोगों ने भी बनाने शुरू की बाद में, लेकिन इसका श्रेय तो हमें ही है सर। सबसे पहले तो हमने ही स्टार्ट की थी। अब मैं दो पीस में ही बनाता हूँ, वन पीस में ही बनाता हूँ साहब। और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही, जहां भी लगाई हमने परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट भी है मेरे पास काफी, और जहां भी हमने लगाई वहां परफॉर्मेंस भी अच्छी रही उनकी और किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आई। और ओवल्टी की तो प्रॉब्लम ही खत्म कर दी थी सर हमने, ओवल्टी तो रही नहीं फिर उन सॉफ्टों में। तो इस तरह सॉफ्ट मैंने ऐसी बनाई सर। मार्केट से एक और बात का हम लोगों को पता चला कि स्प्रे पॉन सिस्टम के जो नॉजल्स आते हैं उनमें सर आप 3 साल की रिटर्न गारंटी देते हो। तो ये कैसे देते हैं सर? आप जिस कंपनी से आप लेते हो उस कंपनी से आपको 3 साल की गारंटी मिलती है या आप खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? तो आप इस तरीके से इतना आप श्योर कैसे हैं 100% कि भाई 3 साल से पहले तो मेरा नोजल खराब होने वाला नहीं? सर नोजल के स्प्रे पॉन्ड के बारे में तो मैं बताऊं, आप जो प्रोपिलीन जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल, हम रॉ मटेरियल परचेज करके तब अपना माल बनाते हैं। हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है सर, तो हमें क्वालिटी की श्योरिटी है। अब क्वालिटी जब बढ़िया बना रहे हैं तो मैं 3 साल की रिटर्न गारंटी देता हूँ, मैं लिख के दूंगा। मेरे नोजल की जो है, मेरे क्लस्टर की 3 साल की गारंटी नहीं, आप तो 3 साल करें, मैं 5 साल की गारंटी दे दूंगा लिख कर। नोजल खराब ही नहीं होगा मेरा। अच्छा, उसकी क्वालिटी मेंटेन की हुई है। अब क्वालिटी से एश्योर है सर। ऐसे ही आपका पेन के कंडेंसर के नोजल हैं, उसमें स्प्रे नोजल लगते हैं, जेट नोजल लगते हैं, तो उन नोजल की मैं लिख के अपने लेटर पैड पर गारंटी देता हूँ 3 साल की। तो वो उसकी भी क्वालिटी, क्योंकि मुझे क्वालिटी की श्योरिटी है सर। मैं खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ तो मुझे पता है मेरे माल की क्वालिटी क्या है और ये किसकी लाइफ क्या है। आप 200 डिग्री टेम्परेचर में खूब यूज करो, उसे कोई दिक्कत ही नहीं होगी। चाहे स्टीम में यूज करो, कोई दिक्कत ही नहीं होगी सर। सर जो क्लीनिंग इक्विपमेंट्स जो आप सप्लाई करते हैं वो आप खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या आप उसका कुछ ट्रेडिंग वगैरह करते हैं कि आप दूसरी कंपनी से लेके फिर आप शुगर मिल को सप्लाई करते हैं? क्योंकि मुझे एक शुगर मिल से खास की जानकारी है कि आपका जो शुगर क्लीनिंग इक्विपमेंट्स है वो बहुत सुपीरियर है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, वो खराब नहीं होता है। कुछ शुगर मिल तो उसी जो ब्रशेस वगैरह जो आप सप्लाई करते हैं उसको 2 साल 3 साल भी चला लेते हैं। तो ये इसमें मुझे टेक्निकली समझाएंगे सर कि ये किस तरीके से आपने किया, इतनी हाई लेवल की जो क्वालिटी जो आप मेंटेन करते हैं वो कैसे आप मेंटेन कर पाते हैं सर? मतलब इसका राज क्या है सर? सर सबसे पहले तो यदि आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है तो आपकी क्वालिटी कमांड आप कर सकते हैं। आपको पता है श्योर कि आप रॉ मटेरियल क्या ले रहे हैं। अब जैसे ट्रक हेड ब्रूस है, ट्यूब क्लीनिंग इक्विपमेंट्स की मैं बात करता हूँ। ट्रक हेड ब्रूस में सर जो वायर लगते हैं, तो उसमें जो वायर है मैं स्टील स्प्रिंग वायर यूज करता हूँ। उसकी कॉस्ट थोड़ी महंगी है, वो मेरे को कॉस्ट थोड़ा महंगा पड़ता है, मार्जिन मेरा कम हो जाता है उसमें।
लेकिन मैं MS वायर यूज ना करके स्टील स्प्रिंग वायर यूज करता हूँ। एक तो वो जंग नहीं लगेगा आपके वायर पे, और उसकी लाइफ भी ज़्यादा होगी, और वो मुड़ेगा नहीं वायर जो है, वो उसमें जो है टेंशन होगी इस स्टील स्प्रिंग वायर जो होगा। तो मैं वो क्वालिटी मेरी अलग ही है सर उसकी। जैसे फ्लेक्सिबल साफ भी है, तो कई बार उसमें वेल्डिंग करके आप सब भी साफ हैं, आप वेल्डिंग करने दो पीस है, आपको कभी नहीं है, मैं 1 पीस में था, तो साफ चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वो उस सब साफ अभी तुम लेट कटर है, वो लेट कटर है जो आप कटर लगाते हैं, वेबल कटर या स्टेट कटर जो लगते हैं उसके अंदर, तो वह कटर जो है मैं मोनोकार्बन यूज मैं जो है यूज करता हूँ। उसका मेरा मटेरियल अलग है वहाँ के MS कारक, तो वो जाती है तेरी बंदी का तो इस बात चलने में भी इसमें आई थी। तो ये स्टोर है कि कहीं आपके गुरु जो है 2-3 दिन साल चल जाते हैं आराम से। अब जैसे रोटरी वैक्यूम फिल्टर है, उसका मड निकलता है, तो मड में कुछ मात्रा जूस की चली जाती है, तो उसे हम पोल भी बोलते हैं, जो टेक्निकली भाषा है हमारी, इसे हम पोल बोलते हैं शुगर इंडस्ट्री है। तो मेरी ये इच्छा होती है कि पोल कम से कम जाए, आपको जो है लोसिस ना हो, शुगर जो मर जा रहा है मड में शुगर ना जाए, हमारा जूस ना जाओ। तो यदि हम उसे मेंटेन कर लेंगे, वो मेंटेन कैसे होगा, आपको जो है रोटरी वैक्यूम फिल्टर है, आप उसे रिकंडीशनिंग कराइए, समय समय पे उसकी सर्विस कराओ, आप सीजन स्टार्ट होने से पहले पहले उसकी सर्विस जरूर कराएं। मैं तो सबको ये सलाह देता हूँ, शुगर इंडस्ट्री में जो भी मेरी बात है तो मैं बार बार ये सलाह देता हूँ कि इसमें फॉर्मेलिटी ना करके आप इसकी सर्विस कराइए। सर्विस में जितना पैसा लगता है, लेबर कॉस्ट जैसे हमसे आप करा रहे हैं या किसी XYZ किसी भी पार्टी से आप करा रहे हैं, आप सर्विस करा रहे हैं, सर्विस में आपको एक छोटी सी अमाउंट देनी पड़ती है, और वो अमाउंट कितनी होती है, जितना आपको जो है शुगर लोसिस केवल 2 दिन में हो रहा है। अगर पोल ज्यादा जा रहा है आपका शुगर लोसिस कितना हो रहा है केवल 2 दिन में, मैं कह रहा हूँ 2-3 दिन का पैसा आप जो है हम लोगों को दे दो, आप सर्विस करा लो, बाकी 6 महीने आपकी फैक्ट्री रेगुलर चल रही है, तो आपका जो है लाखों रुपए की बचत होगी। जो सेविंग की बात तो यहाँ है सचिन पोल में, तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप जो है पोल परसेंटेज पे भी ध्यान दो, क्वालिटी पे भी ध्यान दो। तो वो क्वालिटी कब बनेगी, जब आप रिकंडीशनिंग टाइमली कराएंगे। फॉर्मेलिटी ये नहीं है कि फिल्टर की जाली बदली थी यार काम करा लिया, उसका में जो काम होता है उसे रिपेयर मेंटेनेंस टाइमली होना चाहिए उसका। Thank you so much for your time and thank you so much for giving us your interview, sir.